सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ 8 कान्हा का अभयारण्य का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कान्हा एक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी नेशनल पार्क। यह मध्य प्रदेश में है। बच्चों, अभयारण्य का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पशु पक्षियों को खुले में विचरण करने दिया जाता है। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द देखेंगे। स्वच्छंदता पूर्वक, आश्रम, ऋषि मुनि, प्रवेश पत्र। बच्चों, यह पाठ पत्र शैली पर आधारित है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र व अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र आदि। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, जिसमें बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र आदि आते हैं। बच्चों, यह पाठ अनौपचारिक पत्र पर आधारित है। इसमें एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र के माध्यम से कान्हा के बारे में लिखकर बता रही है। सबसे पहले पत्र लिखने वाला बाईं ओर अपना पता लिखता है, फिर दिनांक, फिर अपने मित्र को संबोधन करता है। जैसे यहाँ पर है 18 जवाहर मार्ग, मंडला, मध्य प्रदेश। दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जाता है उसी दिन की दिनांक लिखी जाती है। प्रिय दिव्या, सप्रेम नमस्ते। हम लोग कल ही कान्हा का अभयारण्य देखकर लौटे हैं। वहाँ के मनमोहक दृश्य मेरी आंखों के सामने अभी तक घूम रहे हैं। तुम तो जानती ही हो कि अभयारण्य में वन्य पशु पक्षी निडर होकर खुले रूप में घूमते हैं। यहाँ उन पर कोई बंधन नहीं होता। यह उनका सहज स्वाभाविक जीवन है। इन्हें देखकर प्राचीन ऋषि मुनियों के आश्रमों का स्मरण हो आता है। वन्य जीवों को निर्भय विचरण करते देखने के लिए दर्शकों का भी साहसी होना जरूरी है। पहले मैं तुम्हें कान्हा पहुंचने के बारे में बताती हूँ। जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। यहाँ से कान्हा केवल 160 किलोमीटर की दूरी पर है। जबलपुर से मंडला होती हुई चिरई डोंगरी तक पक्की बढ़िया सड़क है। वहाँ से लगभग 1 घंटे में कान्हा पहुँचा जा सकता है। यह वन्यस्थली अपने हरे भरे वातावरण से सभी का मन मोह लेती है। यहाँ सैकड़ों किस्म के पेड़ हैं, सागौन, साल, खैर, पलाश आदि। यहाँ हरी हरी कोमल घास के लंबे चौड़े मैदान है। यह वनस्थली पूरे 950 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी देखभाल में अनेक कर्मचारी जुटे रहते हैं। यहाँ ठहरने और खाने का अच्छा प्रबंध है। कान्हा देखने के लिए प्रवेश पत्र लेना पड़ता है। बच्चों, प्रवेश पत्र का अर्थ होता है एंट्री पास। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इतने विशाल क्षेत्र की सैर कैसे की? इस उद्यान में 125 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है। जीप में बैठकर हम लोगों ने यहाँ की सैर का आनंद लिया। वन्य पशुओं की शोभा ही निराली है। कहीं तीव्र गति से भागते चंचल हिरणों का झुंड दिखाई देता था, तो कहीं 12 सिंगों का ठाठ बाट। छोटे छोटे सिंगों वाली नील गायों को देखना एक सुखद अनुभव था। कहीं रीछ महाराज के दर्शन भी हो जाते थे। यहाँ हमने सांभर और मोटे ताजे शरीर वाले भैंसे भी देखे। दोपहर के समय जब तेज धूप हो जाती है, तब अधिकांश जानवर सघन वन में चले जाते हैं। यहाँ के उद्यान में चीतल भी देखने को मिले। फिर सुनी दहाड़ वनराज की। अभी तक शेर को पिंजरे में ही देखा था। हमने उसे दूर से जीप में बैठकर देखा। जहाँ वह भयानक होता है, वहीं वह आकर्षक भी लगता है। उसकी दहाड़ से सारा जंगल कांप उठता है, पत्ता पत्ता तक हिल उठता है। यहाँ हाथी पर बैठकर सिंह को देखने की भी व्यवस्था है। हमने यहाँ एक चीता भी देखा जो अत्यंत फुर्ती के साथ जीप की बगल से निकल गया।
यहाँ हमने सैकड़ों प्रकार के पक्षी भी देखे। अपने पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। तालाब के निकट अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी थे। यहाँ का मौसम सुहावना है। काश तुम भी साथ होती। अगले वर्ष तुम भी यहाँ अवश्य आना। मैं तुम्हारे साथ कान्हा चलूंगी। अंत में पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है। तुम्हारी प्रिय सखी गरिमा। बच्चों, आज इस पाठ के माध्यम से हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में जाना। बच्चों, पशु पक्षी हमारे मित्र होते हैं। हर किसी को उनके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से पढ़ेंगे व समझेंगे। अब हम इसके शब्दों के अर्थ जानेंगे। अभयारण्य वह स्थान जहाँ पशु पक्षियों को खुले में विचरण करने दिया जाता है। वन्य, वन्य का अर्थ होता है जंगली या वन के। निर्भय, निर्भय का अर्थ है निडर। वनस्थली, वनस्थली का अर्थ है वन की भूमि। व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ है इंतजाम। स्वच्छंद, खुले रूप में। प्राचीन, प्राचीन का अर्थ है पुराना। उद्यान, उद्यान का अर्थ है बगीचा। प्रफुल्लित का अर्थ है खुश। स्मरण का अर्थ है याद। विचरण का अर्थ है घूमना। तीव्र गति का अर्थ है तेज चाल। निकट का अर्थ है पास। अब बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ अपनी कार्यपुस्तिका में करनी है। धन्यवाद।